लैंडलॉर्ड टेम्पल विजिट। बहुत पहले अवंती देश पर राजा चंद्रसेन का शासन था। उसके राज्य में एक गांव में श्रीनाथ बोलकर एक ब्राह्मण युवक रहता है। उसका कोई भी नहीं था, बड़ा ही दलिद्र था। कभी किसी को हाथ फैलाकर कुछ भी नहीं मांगता था। गांव की देवी के मंदिर में चिपक कर रहकर उस मंदिर की देवी की पूजा करते हुए वहां दिए सो प्रसाद से पेट भरते रहता था। वो देखने में सेहतमंद और बहुत ही सुंदर रहता है। वो मंदिर में एक मंडप में सोता था। एक दिन सपने में लक्ष्मी देवी दिखकर बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब से मैं तेरे साथ रहकर तुझे सभी धन वैभव ऐश्वर्य दूंगी करके कहती है। तो श्रीनाथ लक्ष्मी देवी को नमस्कार करके, माँ आपको मेरे ऊपर दया आई इसलिए बहुत ही खुशी हुई, पर इतने सालों से आपकी कृपा नहीं रहने के कारण मैं निश्चिंत होकर जी रहा हूँ। किसी के लिए मुझे और मेरे लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। कुछ तो भी मंदिर में पुजारी दिए सो प्रसाद से पेट भरकर समय बिता रहा हूँ, इसके लिए आपको हजार नमस्कार करता हूँ। पर तुम मुझको नहीं चाहिए। तुम रहे तो किसी को सुख शांति नहीं रहती है, इसलिए तुम मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। लक्ष्मी देवी गुस्से से, अरे पागल कहीं के, शुरुआत में ही इतने आसानी से मैं तुझे छोड़ दूंगी सोच रहा है क्या? मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी, ऐसा कहती है। वो, माँ एक छोटी सी विनती है, तुम मुझे कब छोड़कर जाओगी ये बताओ बस, ऐसा कहता है श्रीनाथ। तेरे को बताकर ही जाऊंगी, ऐसा कहते हुए लक्ष्मी देवी उसको एक निशान बताकर गायब हो गई। नींद से जागकर श्रीनाथ अब से मुझे कितने तकलीफें आएगी करके सोचता है। उस दिन कोई तो भी एक बड़ा जमींदार मंदिर में पूजा करवाने के लिए जल्दबाजी में आकर मंदिर के नजदीक के मंडप में श्रीनाथ को देखकर उसको क्या लगता है क्या, वो नजदीक आकर उसको नमस्कार करके कपड़े देता है और उस जमींदार के साथ आए हुए लोग सभी श्रीनाथ के गले में फूलों की मालाएं डालते हैं। फिर जमींदार देवी माँ के दर्शन करके पूरी पूजा करने के बाद वह खाना बांटने का कार्यक्रम होता है। श्रीनाथ को बढ़िया खाना देते हैं। देवी माँ के प्रसाद के अलावा ऐसा खाना उसने कभी नहीं खाया, कभी भी नहीं देखा था। श्रीनाथ लक्ष्मी देवी बोले वैसा ही करेगी करके समझ जाता है। सब बांटने के बाद जमींदार श्रीनाथ के पास आकर, आज हमारे नए घर का गृहोत्सव हुआ है, इसलिए बांटने का कार्यक्रम किए हैं। रात में हमारे घर में कार्यक्रम रखे हैं, आप पक्का हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिए, ऐसा कहता है। श्रीनाथ ठीक है मैं पक्का आऊंगा, ऐसा कहता है। रात से सुबह तक जमींदार के घर में भजन होते हैं, उसमें श्रीनाथ भी भाग लेता है। बाद में होने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे अतिथि आते हैं। कार्यक्रम में तरह तरह के खाने परोसते हैं। वहां पर सबको परोसे तो सब्जी बिरयानी सभी को पसंद आती है। सब्जी बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। चुपचाप वो सब देख रहे श्रीनाथ के पास जमींदार आकर, आप सभी ने खाकर तारीफ किए सो सब्जी बिरयानी खाकर हमको आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कहता है। श्रीनाथ को वैसा करना ही पड़ा। श्रीनाथ तो सब्जी बिरयानी खाकर जमींदार से, इतना जबरदस्त स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, अद्भुत है, ऐसा कहता है। वो सुनकर जमींदार बहुत खुश होता है। अगले दिन जैसे सपना आया वैसे राजमहल की तरफ जाता है। चेहरे पर विभूति लगाकर, अच्छे कपड़े और गले में फूलों की मालाएं पहनकर श्रीनाथ को देखकर भगवान सामने देवलोक से उतरकर आया भगवान का स्वरूप होगा करके पहरा देने वाले कोई भी उसे नहीं रोकते और चुपचाप देखते खड़े रहते हैं। श्रीनाथ किसी को बगैर रोक टोक के सीधे राजमहल में जाता है। बहुत सारे कमरे पार करने के बाद राजा का शयन कक्ष आता है। एक खटिया पर राजा चंद्रसेन और दूसरे खटिया पर रानी प्रभावती सो रहे थे। श्रीनाथ रानी प्रभावती का हाथ पकड़कर झट से खटिया के ऊपर से नीचे खींचता है
वो जोर से चिल्लाती है। वो आवाज सुनकर राजा चंद्रसेन उठकर बैठ जाता है। कोई तो भी उसके पत्नी को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहा है करके राजा को दिखता है तो राजा चंद्रसेन बहुत ही जोश से अपनी तलवार निकालता है। उतने में रानी के खटिया के मंडप के ऊपर से एक जहरीला सांप बाजू में गिरता है। राजा की तलवार उसको काटने में काम आई। राजा, हमारी जान बचाने के लिए उस आधी रात को आए देवदूत जैसे लग रहे हो, आप कौन हो? करके चंद्रसेन भक्तिभाव से श्रीनाथ से पूछता है। मेरा नाम श्रीनाथ है करके कहता है श्रीनाथ। चंद्रसेन को उसमें अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं और अगले दिन चंद्रसेन अपने सभा में मंत्रियों से श्रीनाथ जी के लिए राजनगर में एक अच्छा भवन बनवाओ, ऐसा कहता है और श्रीनाथ से आप उस भवन में रखकर हमको पावन कीजिए करके श्रीनाथ से विनती करता है। लक्ष्मी जी को हराने के लिए उसकी ताकत नहीं पूरेगी करके जानकर श्रीनाथ को ठीक है करके बोलना पड़ा। राजा चंद्रसेन का आदर श्रीनाथ को सुख संपत्ति से भर देता है। राजा चंद्रसेन के आदर के साथ साथ उसको राज परिवार के सभी लोगों का आदर मिलता है। रोज उसको बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। एक दिन एक करोड़पति आकर श्रीनाथ से, बाबूजी आप जैसे बगैर शादी किए रहना ये प्रकृति विरुद्ध है। आपको पसंद है तो मेरे इकलौती लड़की को देखकर शादी करने की सोच रहा हूँ। कृपया करके मेरी विनती मानो, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा, ऐसे कहता है। श्रीनाथ को आखिर हाँ बोलना पड़ा। श्रीनाथ शादी करके अपनी पत्नी सुगुना के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा था। लक्ष्मी देवी के लिए एक बहुत बड़ा लोहे की पेटी बनवाता है। लक्ष्मी देवी उसमें कहराते हुए रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को श्रीनाथ की पत्नी सुगुना घर में घूमते हुए दिए वगैरह कुछ जलाए नहीं क्या? सब कहाँ मर गए रे? करके चिल्लाती है। वो ही लक्ष्मी देवी ने बताई सो निशानी थी। वो सुनकर श्रीनाथ अपने मन में लक्ष्मी देवी को नमस्कार करके, अच्छी बात है आप जाकर आओ माँ, ऐसे कहता है। अपने पत्नी से, मुझे कुछ भी मत पूछो, लोहे की पेटी में जितना भी है वो सब लेकर तुम और बच्चे अपने मायके चले जाओ, ऐसा कहता है। वो सुनकर सुगुना अचानक जो निर्णय लिए है इसका कारण क्या है, जान सकती हूँ क्या? करके पूछती है। कृपया करके मुझे अभी कुछ भी मत पूछो, मेरी विनती को मानकर तुम लोग जाओ, भविष्य में भगवान ही तुमको बचाएगा, करके कहता है। तो उसी रात में सुगुना और बच्चे अपने मायके के लिए जाने के लिए निकलते हैं। चंद्रसेन राजा जब भी शिकार पर जाते थे तब श्रीनाथ को लेकर जाते थे। श्रीनाथ जिस दिन अपनी पत्नी और बच्चों को भेजा उसी दिन चंद्रसेन शिकार पर जाते हैं। श्रीनाथ को भी लेकर जाते हैं और उस दिन शिकार किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता। दोपहर होते तक चंद्रसेन और शिकारी सभी बहुत थक जाते हैं। इससे सभी लोग वो लाइसो खाना खाकर आराम कर रहे थे। राजा श्रीनाथ के जांघों पर सिर रखकर एक पेड़ की छांव में सोता है। बाकी के सभी लोग दूर दूर के झाड़ों के नीचे आराम कर रहे थे। अचानक पेड़ के ऊपर से एक कौवा राजा के गले पर संडास करता है। राजा गहरी नींद में रहने से वो उठता नहीं है। चंद्रसेन का सिर बगैर हिलाए वो संडास साफ करने का उपाय न सूझने से श्रीनाथ बहुत देर तक परेशान होता है। इतने में उसको राजा के कमर में लगा छोटा सा खंजर दिखाई देता है। श्रीनाथ वो खंजर निकालकर उसे राजा के गले पर जो कौवे का संडास था उसको निकालने गया। उतने में चंद्रसेन आंखें खोलकर अपने गर्दन की तरफ आ रहे खंजर को देखकर द्रोही द्रोही करके चिल्लाते हुए उठकर खड़ा हो गया। राजा के सैनिक भागते हुए आते हैं। चंद्रसेन, मेरे पास आकर मेरे ही जान लेने गया, इस द्रोही को बांध दो, करके चंद्रसेन अपने सैनिक को आज्ञा देता है। तो श्रीनाथ को बंदी बनाकर नगर में लेके आते हैं और अगले दिन राजा भरी सभा में पूछताछ होती है। चंद्रसेन भरी सभा में श्रीनाथ पर राजद्रोही का गुनाह का आरोप लगाकर क्या कहते हो करके पूछता है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, आपको जो सजा देना है दे सकते हो, ऐसा कहता है श्रीनाथ। तुझको फांसी की सजा सुना रहा हूँ, ऐसा कहता है चंद्रसेन। सभा में सभी लोग हाँ यही सही निर्णय है करके एक मत देते हैं।
बाद में चंद्रसेन श्रीनाथ से तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ है तो बताओ, पूरा कर दूंगा। ऐसे कहता है तो श्रीनाथ, मेरे घर में एक लोहे की पेटी में एक छोटी सी पेटी है, उसमें मेरी अच्छाई है, उसको एक बार अच्छे से देखकर बाद में सजाए मौत दे दिए तो भी चलेगा। ऐसा कहता है। राजा के लोग जाकर लोहे की पेटी खोलकर देखते हैं तो पूरा खाली था। उसमें रखी छोटी सी पेटी लाकर राजसभा में खोलते हैं। उसमें एक धोती और एक छोटा सा लोटा ही था। ये क्या है तेरी अच्छाई खुशी? करके चंद्रसेन आश्चर्य से पूछता है। हाँ महाराज, उस पर भरोसा करके जब तक रहा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इतने में मुझे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला, वो ठीक नहीं करके और ये स्थिति कभी न कभी आएगी करके पता रखकर उसको संभाल कर छुपा कर रखा। वो मुझे दिए तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। ऐसा कहता है श्रीनाथ। चंद्रसेन आश्चर्यचकित होकर श्रीनाथ से, तुम इतने दिन हमारे साथ रहकर ज्ञान बहुत दिए, हमारी रानी को बचाए, इसलिए हम तुम्हारी विनती का सम्मान करके तुम्हें छोड़ते हैं। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो। करके श्रीनाथ को जाने देते हैं। बाद में श्रीनाथ संन्यास लेकर बची जिंदगी को गुजारता है।